मैं पूरा सीमांचल वासियों को लेकर के रोड पर उतर जाऊंगा और केंद्र शासित राज्य बनने के लिए नहीं दूंगा। हमारे आप किशनगंज आ रहे हैं, स्वागत है आपका। आप सबसे पहले हमारा जो एएमयू का पैसा रोका हुआ है उसको आप पैसा दें। मुझे यहाँ का जनता जो है निर्दलीय विधानसभा भेजा था, इसलिए मेरे लिए टिकट फैक्टर नहीं है, मेरे लिए जनता फैक्टर। हम लोकसभा का भी दावेदारी पेश किए हैं। सोनिया मैडम से मैं चिट्ठी लिखे भेजा हूं कि यहाँ का क्षेत्र का मांग है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ जो सांसद हैं उनका क्षेत्र भ्रमण कम हो रहा है, जिसके वजह से कांग्रेस का यहाँ जनाधार नासिक नादी जो कुछ दिन से लड़ाई लड़ रही है। अभी आपका बहादुरगंज रेड लाइट एरिया से जो एक लड़की को छापा खुद रेस्क्यू करके निकाला और उसके बाद वहाँ पर थाना भी है, फिर भी एक नेता आके रेस्क्यू करके निकालते एक नौजवान। अब सर दूसरा सवाल ये है कि अमित शाह जी का दोहरा है सीमांचल में, और सीमांचल एक खबर आ रही है कि सीमांचल को अलग जो है वो राज्य का यानी आपका केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है। क्या सच्चाई? आपका बयान में बहुत गहराई पूर्ण आया। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अमित शाह जी आ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ। और जो खबर चल रही है कि किशनगंज सीमांचल को केंद्र शासित करने का एक प्रस्ताव वो लोग कर सकता है, तो मैं ये लड़ाई पीछे नहीं हटाऊंगा। मैं केंद्र शासित राज्य बनने के लिए नहीं दूंगा। मैं पूरा सीमांचल वासियों को लेकर के रोड पर उतर जाऊंगा और केंद्र शासित राज्य बनने के लिए नहीं दूंगा। हमारे साथ जो भी पार्टी के लोग आएंगे मैं स्वागत करूंगा, और मैं चाहूंगा जितने भी लोग जितने भी पार्टी में हैं, जितने भी दल में हैं, सबको इस लड़ाई में आइए। हम लोग एकजुट होकर के केंद्र शासित राज्य होने से हमको बचाना है। हाँ, रहा सवाल, आप राज्य बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, आपको वेलकम है, लेकिन केंद्र शासित राज्य हम लोग बनने नहीं देंगे। आप हमको जिस तरह से राज्य अलग राज्य दर्जा देते हैं, जैसे बिहार है, यूपी है, जैसे झारखंड है, जैसे बंगाल है, उसी तरह से आप राज्य बनाइए। हमारा पुलिस होगा, हमारा सरकार होगा, हमारा रोड मैप होगा, हमारा सरकार किस तरह से हम काम करेंगे, हमारा जनता किसको चुन करके सीएम बनाएगा, वो हमारे अधीन होगा। आप अलग राज्य बनाइए, स्वागत है, लेकिन केंद्र शासित राज्य हम बनने नहीं देंगे। इसके लिए जितना लड़ाई लड़ना पड़े, रोड पर उतरना पड़े, काला झंडा दिखाना पड़े, यहाँ से लेकर दिल्ली लड़ाई लड़ना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी के जो एमएलसी है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी इस मैटर को अफवाह बता रहे हैं। अच्छी बात है, अगर अफवाह है तो अच्छी बात है। केंद्र शासित अगर नहीं बनता है, वो भी सीमांचल का हिस्सा है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब भी आकर के आगे बढ़ करके अगर बोला है तो स्वागत है उनका भी कि केंद्र शासित राज्य नहीं बनेगा। अफवाह है तो बहुत अच्छी बात है। अमित शाह जी आ रहे हैं तो आपका क्या संदेश रहेगा, हमको क्या मांग रहेगी? मेरा मांग है, अमित शाह जी आप किशनगंज आ रहे हैं, स्वागत है आपका। आप सबसे पहले हमारा जो एएमयू का पैसा रोका हुआ है उसको आप पैसा दिलाने का काम कीजिए। और आप आ रहे हैं तो हमारे सीमांचल में एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, एम्स जैसा हॉस्पिटल का घोषणा यहाँ कीजिए। और हमारा यहाँ जो नदी कटाव का प्रॉब्लम है, समस्या है, जैसे महानंदा बेसिन का काम रुका हुआ है, उसको आप केंद्र से दिलवाइए और एक्स्ट्रा पैकेज दिलवाइए। जो यहाँ अल्पसंख्यक लोग, गरीब, मजदूर, मजलूम यहाँ से जो प्लान करते हैं दिल्ली, बम्बई, मद्रास, हरियाणा, आप यहाँ ऐसा कोई उद्योग लगाइए जो हमारा भाई को बाहर नहीं जाना पड़े। यही हमको उद्योग के जरिए हमको यहाँ रोजगार मिले, यही मेरा मांग है। अगर ये चारों मांग अगर हमको पूरा कर देता है अमित शाह जी, तो मैं जहां मिलेंगे हम उनको जाकर के माला पहनाने का काम करेंगे। सर अब तीसरा सवाल, जब मिले तो तीसरा सवाल भी करना लाजमी है कि जब एमआईएम के पांचों विधायक जब मौजूद थे, सीमांचल से जीत के असेंबली तक गए थे, अब एमआईएम के 4 विधायक छिटक के गठबंधन महागठबंधन शामिल हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना कि आपका टिकट का क्या होगा, आपका राजनीतिक जो भविष्य वो अब कैसा होगा? देखिए, मेरा जो शुरुआत है मैं निर्दलीय से शुरू किया हूँ। मुझे यहाँ का जनता जो है निर्दलीय विधानसभा भेजा था, इसलिए मेरे लिए टिकट फैक्टर नहीं है, मेरे लिए जनता फैक्टर है। जनता मुझे बगैर टिकट का असेंबली भेजा था, विधानसभा भेजा था, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। जनता मुझे चाहेगी फिर मुझे असेंबली भेजेगा। उनको चिंता है टिकट का, जिसको जनता से डर है उसको जनता टिकट का डर होगा। और जनता चाहेगा तो कोई भी टिकट, सब पार्टी का अगर टिकट दे देगा एक आदमी को, तो यहाँ का जनता अगर नहीं चाहेगा तो उसको हरा देगा। अगर टिकट ना मिले तो क्या? ना मिले तो जनता का फैसला सर आंखों पर। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे?
जनता चाहेगा तो निर्दलीय लड़ाएगा, जनता चाहेगा तो लोकसभा लड़ा देगा हमको। मतलब अब ये जब लोकसभा की बात आई सर, तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ने का मन है? एकदम निश्चित। हम लोकसभा का भी दावेदारी पेश किए हैं। सोनिया मैडम से मैं चिट्ठी लिख के भेजा हूँ कि यहाँ का क्षेत्र का मांग है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ जो सांसद हैं उनका क्षेत्र भ्रमण कम हो रहा है, जिसके वजह से कांग्रेस का यहाँ जनाधार टूट रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सर्वे करें, सर्वे करके आप टिकट दीजिए, और उस अगर सर्वे करके टिकट देगा तो इंशाल्लाह मेरा नाम आएगा, इसलिए मैं दावेदारी तो सर्वे अगर सर्वे करे तो आपका नाम आ गया? हाँ, एकदम मुझे उम्मीद है किशनगंज लोकसभा से कि अगर कांग्रेस सर्वे करे तो मेरा नाम आएगा। अगर टिकट दे तो? हाँ, टिकट दे इंशाल्लाह तो हम लोकसभा लड़ेंगे। और नहीं दे तो नहीं लड़ेंगे? नहीं, अगर टिकट नहीं होगा तो कहाँ से लड़ेंगे भाई? जनता, फिर जनता के ऊपर फैसला है। क्या आपको टिकट मिल पाएगी? क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब जो है वो राजनीतिक के दिग्गज, आप भी दिग्गज है, मगर उनका जो राजनीतिक पीढ़ी उनकी जो आ रही है उसमें क्या मुश्किल नहीं होती? देखिए, एक बात सुन लीजिए, नेता वही है जिसके पास जनता का ताकत होता है, और जिसका जनाधार नहीं है वो आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। अगर जनता का समर्थन नहीं है तो वो कोई ताकतवर नहीं हुआ। जनता का ही नेता का ताकत होता है, और जनता का मेरे ऊपर विश्वास भी है और जनता का समर्थन भी है, इसीलिए मैं ताकतवर हूँ। और जनता का जिस दिन मेरे ऊपर समर्थन नहीं रहेगा, मैं अपने आप को समझूंगा कि मेरा भी ताकत खत्म हो चुका है। मैं जब आप इंटरव्यू लेने के लिए आया तो यहाँ पर आपके जनता दरबार में, आपके जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर जो जनता की जो भीड़ है वो लगी हुई थी अपनी समस्या को लेकर। कहीं ना कहीं जनता को अब भी आपसे आस है कुछ? हाँ, अब भी नहीं, हमको तो कभी नहीं लगा कि हम हार गए, क्योंकि जनता मेरे पर ही विश्वास करता है, और जनता मुझे हराया जरूर है लेकिन पछतावा जरूर है। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं पावर में हूँ या नहीं हूँ। जिस ढंग से कल काम करता था उस ढंग से आज भी मैं काम करता हूँ, बल्कि मैं अपने आप को खुशनसीब ही मानता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ जो लोग हरा करके भी मेरे पास आता है और काम होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ बहादुरगंज विधानसभा के लोगों का, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुझे एमएलए बनाने का काम किया। मैं जिंदगी भर बहादुरगंज वालों का अगर गुलामी करूं तो कम होगा। वही हैसियत से हम काम करते हैं। जो जनता मुझे 4 बार जो चुना था, उसी के वजह से हमको हर वक्त दिमाग में टेंशन रहता है कि जनता का काम कैसे हो। सर, इस वक्त अब दूसरी बात है कि देह व्यापार की जो ये है वो सीमांचल में कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं लड़कियों की जो रेस्क्यू है वो कर रहा है, देह व्यापार की जो दिन ब दिन बढ़ती है। क्या भाव? नहीं, इसमें तो प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए। देह व्यापार एक गंदा जो ये है वो समाज को गंदा करने का काम करता है। अगर प्रशासन को कहीं भी सुराग मिलता है तो उसको एकदम हस्तक्षेप करके इसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेता है तो हम लोगों का नॉलेज में आप लोग भी दीजिए, और उस पदाधिकारी के खिलाफ हम लोग लिखेंगे, और उस पदाधिकारी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करवाएंगे, और मैं चाहूँगा कि ये गंदगी खत्म हो। नासिक नादी जो कुछ दिन से लड़ाई लड़ रही है, एक अभी आपका बहादुरगंज रेड लाइट एरिया से जो एक लड़की को छापा खुद रेस्क्यू करके निकाला, और उसके बाद वहाँ पर थाना भी है, फिर भी एक नेता आके रेस्क्यू करके निकालते एक नौजवान। अच्छी बात है, नेता तो होता ही है पब्लिक का काम करना, लेकिन आप प्रशासन है, कानून है, कानून के आगे हम लोगों को चलना चाहिए। कानून को मान के भी चलना है, कानून का सहारा लेके चलना है। हम कानून को बोलेंगे कि भाई फलना जगह देह व्यापार हो रहा है, कानून स्टेप लेगा, नहीं लेगा तो फिर हम लोग सोचेंगे। मैं चाहूँगा कि प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे। इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? पूरा सहयोग रहेगा। जहाँ भी इस तरह का अगर हरकत होता है, देह व्यापार होता है, अगर हमको सूचना मिलेगा तो मैं जिला पदाधिकारी से बात करूँगा, मैं पुलिस अधीक्षक से बात करूँगा, जहाँ स्थानीय थाना है मैं उनसे बात करूँगा, और मैं चाहूँगा कि प्रशासन द्वारा उसको कार्रवाई करवाऊँगा, और ज़रूरत पड़ा तो मैं भी जाऊँगा। आगे आपका नगर चुनाव है, क्या संदेश रहेगा नगर वासियों को? नगर वासियों को एक ही संदेश है कि ये चुनाव जो है, चुनाव हम लोगों को क्या कहते हैं कि जो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और जो अच्छे आदमी हैं उसी को चुन के भेजा जाए, ताकि विकास हो। और विकास एक मुद्दा होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम का ये नहीं आना चाहिए। जो अच्छा विकास करे, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो सैदुल हो जी, उसको जिताए जो अच्छा काम करे। शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। अच्छी बात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस बाबू। आपका चैनल अच्छा चले, यही मैं कामना करता हूँ, यही मैं दुआ करता हूँ। शुक्रिया।